बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और विधायक प्रत्याशी सब लोग चुनावी दौरे पर लगे हुए हैं। कोई अपने विकास कार्यों को दर्शा रहा है तो कोई जनता से वादे कर रहा है। इस बार इलेक्शन जीतेंगे तो ये होगा वो होगा। हमारे साथ नगर विधायक सुनील कुशवाहा है। इन्होंने भी कई वादे किए थे जनता से, कुछ पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। मेरे साथ विधायक है नगर विधायक सुनील कुशवाहा। और इनसे सबसे पहले सीतामढ़ी की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, रेलवे ओवरब्रिज, जिसके वजह से रोज़ कम से कम 2 से 4 घंटा शहरवासियों का बर्बाद होता है। इस पर क्या ये कर सकते हैं, क्या इन्होंने किया और क्यों नहीं किया, अब तक क्यों नहीं बन पाया, सारे सवाल जानेंगे। और भी अन्य सवाल है जो आप लोगों के बीच से सवाल आए हैं, सारे सवाल लेंगे हम इस कार्यक्रम में। विधायक जी, आपका स्वागत है सीतामढ़ी लाइव पे। और सबसे पहले तो आप ये बताइए हमको कि जो रेलवे ओवर ब्रिज है, जिससे जो जनहित का एकदम बिल्कुल जुड़ा मुद्दा है, लोग का समय बर्बाद हो रहा है, क्यों नहीं इस पे अब तक काम हो पाया, क्यों नहीं बन पाया? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, सीतामढ़ी लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम करते हैं और बताना चाहते हैं, सीतामढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का जो मामला है, हमने विधानसभा में भी कितनी बार इसको उठाने का काम किया है और व्यक्तिगत रूप से भी बिहार के पथ निर्माण मंत्री और पथ निर्माण विभाग के सचिव से मिलने का काम किया है। लेकिन 2018 के मार्च महीने के सत्र में बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने जवाब दिया था जे केंद्र के साथ पहले जो हमारा गतिरोध था इस ओवरब्रिज के मामले में, जो पहले था ओवरब्रिज मतलब जो पुल का पार्ट होता था वो रेल विभाग बनाती थी और राज्य सरकार अप्रोच रोड बनाती थी, तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी। पुल कभी बन गया और रोड फिर कब बना, बिहार सरकार का जब 2018 में दोनों का समझौता हुआ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, जे अब जहाँ जहाँ आरओबी की ज़रूरत है, रेल मंत्रालय रेल विभाग भी महसूस करती है और राज्य सरकार भी महसूस करती है, तो दोनों का साथ साथ प्राक्कलन बनेगा और आधा पैसा भारत सरकार देगी, रेल मंत्रालय देगी, आधा पैसा राज्य सरकार देगी और निर्माण एजेंसी बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण निगम लिमिटेड होगा। 2018 के मार्च में माननीय पथ निर्माण मंत्री ने बिहार विधानसभा में हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा, तो उस समय तो सरकार के हिसाब से सारे गतिरोध खत्म हो गए थे, राज्य जो केंद्र सरकार से गतिरोध थे या राज्य सरकार जो मजबूरियां बता रही थी, तो हमने कहा था कि तब इसको जल्द से जल्द पूरा करा दीजिए। लेकिन उसके बाद हम लोग लगातार लगे रहे उसमें, हमने व्यक्तिगत जाके भी मिलने का काम किया, तो बार बार कहते थे जो रेलवे को प्रस्ताव भेजा गया है, रेलवे से अभी स्वीकृति होके नहीं आया है, उसका डीपीआर बना के सबमिट है। अभी मैं पिछली बार जब गया था पटना, इसी महीने में हमको लगता है 3 तारीख को शायद मैं गया था, और फिर मैंने पथ निर्माण विभाग के सेक्रेटरी के पास जाने का काम किया जो हमारे आरओबी का क्या हाल है, तो उन्होंने हमको बताया कि रेल मंत्रालय ने सर उसको फिर वापस कर दिया है, जब वहाँ कुछ निजी लैंड का प्रॉब्लम है, अब उसको हम लोग अब दिखवा रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये मामला इतना दिन से लटका हुआ है, जबकि इसके लिए दर्जनों बार वहाँ भूख हड़ताल तक हो चुके हैं, लोगों ने आमरण अनशन तक करने का काम किया है और कितने जन आंदोलन हुए हैं, और हम लोग लगातार सड़क से लेकर और सदन तक उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा अभी तक साफ नहीं है, इसलिए उसका निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन हम विश्वास करते हैं, हमने सेक्रेटरी साहब को कहा कि भाई इसको आप जल्द कराइए, और वो भी सहमत है इससे, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा है। तो जब तक काम नहीं होगा, धरातल पे नहीं होगा, तब तक किसी के सहमत होने से क्या जनता को क्या मिलेगा? वो तो सीतामढ़ी के लिए दुर्भाग्य है। मैंने विधानसभा में कहा था कि सीतामढ़ी के लिए अभिशाप है। आज सीतामढ़ी माता सीता की जन्मभूमि है, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, और जब उनकी गाड़ियाँ उसमें फंसती है, हमारे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनकी गाड़ियाँ फंसती हैं, जब मरीज आते हैं उधर से, कहे कि पूरब तरफ से सीतामढ़ी शहर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है,
और उसमें घंटों गाड़ियां फंसती हैं, कितने मरीजों की मौत हो गई है उस जाम के कारण। ये मामला तो हम लोग बराबर उठाते रहते हैं, लेकिन अब सरकार निष्क्रिय है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोगों की लड़ाई जारी है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म होगा और काम शुरू हो। एक और प्रश्न है मेरा ये कि सीतामढ़ी शहर में जो है एकमात्र पार्क है नगर उद्यान, उसकी हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। आप जब से विधायक बने हैं तब से एक बार भी वहाँ नहीं जा कर के देखे हैं। उसको मरम्मत करवाने का भी आपने काम नहीं किया है, न किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की है। देखिए, नगर उद्यान हम जाते नहीं हैं सो बात नहीं है, मैं गया हूँ कितनी बार उसमें। वो तो एक उसकी कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी है डीएम साहब के अथी में। उसमें और शहर के गिने चुने हुए लोगों को रखा गया है हमारे, और नगर परिषद के देख रेख में वो चलता है। हमारे पास वैसी कोई समस्या नहीं आई या कोई लोग लेके हमारे पास नहीं आए, हमारे संज्ञान में नहीं दिया गया। नहीं तो हमारे पास अगर आता है, एक समस्या उस समय उसमें पीछे शायद बाउंड्री हो रहा था पीछे के अथी का, उस समय जो हमारे संज्ञान में समस्या आई थी तो हमने उसमें पहल किया था, शायद उसका निदान भी हुआ था। इसलिए हम उसको देखे नहीं सो बात नहीं है, हमारे पास उस समस्या को लाया नहीं गया है, या हमसे जितना बन पड़ा है हमने अपने स्तर से, या जो उसमें हमको बताया गया हमने करने का काम किया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो उसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब है। हम और हमारी टीम भी काफ़ी उस पर रिसर्च की है, पता की है, कमेटी बनाई गई है, पर उसके पास फंड नहीं है, या जो भी इशू हो उनके पास पैसा का इशू हो, उस वजह से उसका जो निर्माण है, उसके अंदर का जो झूला वगैरह लगा था, पार्क का डिज़ाइन बनाया गया था, वो सब अंधेर बस्ते में चला गया। वहाँ एक सीता का प्राकट्य छोटा सा एक स्टैचू बनाने का भी बात हुआ था, लेकिन वो सब अंधेर बस्ते में चला गया। क्या लगता है आपको, आप नगर विधायक, आप कोई पहल कर सकते थे? नहीं, हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे समक्ष वो समस्याएं नहीं लाई गई थी, इसलिए हमारे संज्ञान में बहुत कुछ नहीं है। आप जब बताए हैं तो फिर, या कोई लोग आके हमको बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से उसको देखूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं, कहां से उसमें क्या मदद कर सकता हूं, सरकार के माध्यम से अपने स्तर से क्या कर सकता हूं निश्चित रूप से, या जिला प्रशासन से क्या करा सकता हूं, उसमें निश्चित रूप से करने का काम करूँगा। एक और है शहर का जो रिंग बांध का जो रोड है वो काफ़ी दिनों से जर्जर पड़ा हुआ है। आप विधायक थे नहीं थे, उससे पहले का भी बात है ये, काफ़ी सालों से जर्जर पड़ा हुआ है। ये बाईपास का, आउटडोर बाईपास के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। जब भी शहर में जाने की समस्या होती है लोग बाईपास होकर निकल जाते हैं, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब है। क्या लगता है आपको? आप पिछले बार भी सीतामढ़ी लाइव के ही कैमरे पे आपने कहा था कि उसको मरम्मत कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब 2016 में 15 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और पथ निर्माण विभाग की भी जवाबदेही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास था। हमने सीतामढ़ी की जो रिंग रोड है, जो चारों तरफ से बांध की जो सड़क है, हमने प्रस्ताव किया था कि इस सड़क को पथ निर्माण विभाग के द्वारा अधिग्रहण किया जाए और इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाए, इस सड़क को चौड़ा और बढ़िया बनाया जाए, जिससे सीतामढ़ी में जो आज जाम की इतनी समस्या रहती है, जो भयावह हो गई है, विकराल हो गई है, तो रिंग बांध के बन जाने से उस जाम में निजात मिलेगा, लोगों को सहयोग मतलब सुविधा हो। तो हमने प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव मतलब स्वीकृति के अथी पर था, लेकिन तब तक दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और हमारा जो काम था जहाँ था वहीं रुक गया। उसके बाद हम उसको नहीं करा पाए। अब कारण जो हो, सरकार बदल जाने से तो समझना पड़ेगा, लेकिन हम उसको नहीं करा पाए। लेकिन अब हम विश्वास आशा रखते हैं उसमें। उधर कुछ काम तो हुआ है, नगर परिषद की तरफ से हम लोगों ने कराने का काम किया है। रीगा रोड के तरफ से डॉक्टर सीताराम सिंह अंजू सिंह के क्लिनिक तक सड़क बनी है। यहाँ अंबेडकर चौक से भी रीगा रोड तक इतना दूर हुआ है। अब अंबेडकर चौक से पासवान चौक होते हुए किरण चौक तक मुख्य समस्या है, तो हम लोग उसको भी देखने का काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसको बनवाने का काम करेंगे। हमने स्पष्ट कहा था जब पथ निर्माण विभाग अगर अधिग्रहण कर लेती है तो सड़क चौड़ा भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा, और सालों साल उसका मेंटेनेंस भी होता रहेगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन वैसा हम नहीं करा पाए। निश्चित रूप से उसको अगर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से कराने का काम करेंगे। जी, एक और शहर में मुख्य समस्या है जाम। आप शायद यहाँ रहते हैं डुमरा में, इसलिए आपको नहीं ज़्यादा मालूम हो। रोज़ कम से कम दिन के समय में सुबह 9 से 10 बजे से लेकर के दोपहर शाम 3-4 बजे तक
शहर के मेहसौल चौक, गांधी चौक, आज़ाद टावर चौक, इन इलाकों में हमेशा जाम की समस्या बनी हुई रहती है। क्या लगता है आपको, क्या परेशानी है और क्या नहीं हो पाया? जाम की समस्या के लिए पिछले बार एक सर्वे कराया गया था, हमने उसमें सुझाव भी दिया था। एक तो सबसे बड़ी जाम की समस्या का कारण है ओवरब्रिज का नहीं होना। अब 3-3 घंटा 4-4 घंटा गुमती बंद हो जाता है और वहाँ से आज़ाद चौक से गाड़ियों का लाइन मेहसौल चौक तक लगेगा। गाड़ी जब तक डिस्चार्ज नहीं होगी तब तक जाम लगेगा। दूसरा है शहर की सड़कें कम चौड़ी हैं और उस पर भी अतिक्रमण है, दोनों तरफ से अतिक्रमण रहता है। अब गाड़ी खड़ा कर देने से या जिस तरह की समस्या होने से अतिक्रमण हो जाता है, तो सड़कें कम चौड़ी हो जाती है। तीसरा हमने बताया था जो उसके लिए भाई शहर में अलग से एक स्टैंड की व्यवस्था कर जाए। लोग तो गाड़ी उड़ी लेके जाते हैं, बाज़ार कैसे जाएंगे? गाड़ी सवारी लेके जाएंगे, तो गाड़ी सवारी लेके जाएंगे तो उसमें शहर के मध्य में स्टैंड की व्यवस्था की जाए, जहाँ लोग जाके अपनी गाड़ी पार्किंग कर दें, उसके बाद मार्केट में जाके अपना सामान खरीदें, रोड पे गाड़ी न लगावें। दूसरा हमने आपको राजोपट्टी में शंकर मंदिर से एक रास्ता राजोपट्टी गांव में जाती है जो लखनदेई नदी को पार करके और रामघाट के तरफ जाती है। हमने वहां भी प्रस्ताव किया था जब वहां एक बहुत बड़ा नहीं तो छोटा पुल भी बन जाए जिस पर छोटी गाड़ियां पैदल साइकिल से भी लोग जाएं, तो कारगिल चौक तरफ जो जाम की समस्या रहती है तो बड़ी गाड़ियाँ इधर से जाएंगी, बस स्टैंड की तरफ जाएंगी, और छोटी गाड़ियाँ इधर से निकल जाएगी तो जाम की समस्या घटेगी। तीसरा था जो शहर में जो मुख्य दो बस स्टैंड है, इधर एक बाईपास में बस स्टैंड है, एक उधर है आपको मेहसौल ओपी के पास इर्द गिर्द में जो बस स्टैंड है, उसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। शहर के इर्द गिर्द अगर शिफ्ट किया जाएगा तो बड़ी गाड़ियों का परिचालन शहर में बंद होगा तो जाम की समस्याएं कम होगी। इस तरह से इस पर विचार करके काम करना पड़ेगा और सब लोगों को सजग होना पड़ेगा, प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और हमने तो अपने तरफ से सुझाव दिया है और निश्चित रूप से जाम की समस्या का निदान किया जाएगा, होगा। सीतामढ़ी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है, क्या टिप्पणी है इस पर आपका? सीतामढ़ी तो पूरा बिहार शराब मुक्त हो गया है। देख रहे हैं जगह जगह गली चौराहे चौक टोले मोहल्ले सब जगह शराब खुलेआम बिक रहे हैं, लोग पी रहे हैं। उसी तरह से धूम्रपान भी अब घोषित कर देना है। सीतामढ़ी को आप इंग्लैंड घोषित कर दीजिए तो उससे क्या होगा? काम करना पड़ेगा, ज़मीन पर इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा तब होगा। इस तरह से सीधे घोषित कर देने से या घोषणा कर देने से क्या होगा? ये तो घोषणाओं की सरकार है। अब सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। नगर निगम का दर्जा दे देने से क्या होगा? पहले जो नगर परिषद सीतामढ़ी है, नगर पंचायत डुमरा है, वहाँ के जो वासी हैं उनकी जो मूलभूत समस्या है, जैसे आपने भी खुद कहा जाम की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या। कहीं प्रॉपर नाला का व्यवस्था नहीं है, सड़कें सारी टूटी फूटी है, कहीं कोई उपाय नहीं है। तो उस समस्या का न पहले निदान करो। नाम बदलने से सीतामढ़ी का नाम अब सीतामढ़ी नगर परिषद नहीं नगर निगम हो जाने से क्या होगा? और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है जहां आज भी लोग खेती के सिवाय उनके पास कोई उपाय नहीं है, वैसे जगहों को जोड़ दिया गया है। तो उसके जोड़ देने से क्या फ़ायदा होगा? अतिरिक्त में ग्रामीण लोगों पर, गरीबों पर बोझ पड़ेगा उसके जो टैक्स होंगे क्या क्या होंगे वो सब उनको देना पड़ेगा। सब कुछ महंगा हो जाएगा, बिजली का दर महंगा हो जाएगा, पानी का दर महंगा हो जाएगा, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा, ज़मीन की मालगुजारी महंगी हो जाएगी, सब चीज़ों में जनता का खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी आमदनी का क्या उपाय हुआ है सो न बताइए। तो वो तो कुछ होता नहीं है। नाम बदल देने से, अब नगर निगम कर देने से क्या हो जाएगा? इसी तरह धूम्रपान निषेध कर देने से क्या होगा? इच्छा शक्ति रखिए, इसको बंद कराइए। आप आज यहाँ खाने वाले को, बनाने वाले को न रोकिए। आता कहाँ से है? क्यों लाते हो? कैसे आता है? उस पर न काम हो, बंद करिए इसको। हम लोग तो उसके पक्ष में है, सारा बंद हो जाए। क्या लगता है आपको, आरजेडी की सरकार बनेगी तो क्या बदलाव होगा सीतामढ़ी? हम लोगों की अब सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो हमारे नेता, हम लोगों के यहाँ सब चीज़ का रोड मैप तैयार है और निश्चित रूप से हम लोग आएंगे। तो आज इतने सारे पद खाली हैं कि बहाली नहीं हो रही। अब चुनाव का समय आया तो वैकेंसी निकल रही है। 15 साल में वैकेंसी नहीं निकला, बहाली नहीं हुई, रोजगार का कोई उपाय नहीं हुआ, खेतों को पानी नहीं मिला। मैं 5 साल से विधानसभा में दर्जनों बार सवाल कर चुका हूँ। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल है,
14-15 से किसानों का गन्ना का पैसा बाकी है। आप किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हो, उनकी आमदनी दोगुना करने की बात करते हो, और उनका जो बकाया पैसा है, उनके उत्पादन का पैसा है, जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने पैदा किया है गन्ना को, और उसका जो वाजिब दाम है तो आप नहीं दिला पा रहे हो। इनके विकास की बात क्या करते हो, इनको आमदनी बढ़ाने की बात क्या करते हो, इनका जीवन स्तर सुधारने की बात क्या करते हो? ये सब तो छलावा है, झूठ मूठ का है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जब महागठबंधन की सरकार बनेगी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से जो खाली पद हैं बिहार में जितने विभागों में, सबसे पहला काम हम लोग उन सभी पदों को भरने का काम करेंगे। और उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाकर, अपने तरफ से, सरकार के तरफ से छोटे छोटे उद्योग लगाकर, और निश्चित रूप से लोगों को यही काम देने का काम करने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको जनता इस बार दोबारा चुनेगी? क्या आप मुद्दे लेकर जाएंगे, और जो आपने वादा किया है उसमें से कितना आपने पूरा किया है, और क्या अधूरा रह गया जो आपको लग रहा है कि इस बार हम अगर जीतेंगे तो पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये लोकतंत्र है और जनता मालिक है इसमें। और हमने कोई वादा नहीं किया था, हमने जनता से एक ही वादा किया था कि मैं अगर सीतामढ़ी का प्रतिनिधि बनूंगा तो नेता नहीं, बेटा बन के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। और मैंने अपने बीते हुए 5.25 साल में निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रयास करने का काम किया है कि जहां लोगों की जो समस्या है, उनके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, उनके साथ खड़ा हो रहने का काम किया है। और उनके हक अधिकार के लिए सरकार से हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है, और उनको वाजिब हक दिलाने का काम किया है जो उनको मिलना चाहिए। और रही काम छूटने की बात और होने की बात, तो वैसे तो हमने सैकड़ों सड़कें अपने क्षेत्र में बनवाई है, और 2-3, एक सबसे बड़ा काम हमने सीता डुमरा के ये मुरादपुर कृषि फॉर्म है, वहाँ मेडिकल कॉलेज दिलवाने का काम किया है, जिसका अब निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। और दूसरा, सीतामढ़ी बिहार का पहला डुमरा प्रखंड था जिसमें प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय 2 जगह चलते थे। प्रखंड कार्यालय डुमरा में चल रहे थे और अंचल कार्यालय सीतामढ़ी महसौल चौक के पास चल रहे थे। 7 किलोमीटर की दूरी थी। अब बीडीओ साहब और सीओ साहब से भेंट करना है तो आज जाके बीडीओ साहब से भेंट होगी या कल जाके सीओ साहब से भेंट होगी। वहाँ पदाधिकारी हैं कि नहीं है इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमने अंचल कार्यालय को सीतामढ़ी से लाकर डुमरा प्रखंड कार्यालय में शिफ्ट कराने का काम किया। अब लोग जाते हैं प्रखंड कार्यालय में तो सीओ साहब और बीडीओ साहब से एक ही जगह भेंट होती है, लोगों की समस्याएं घटी है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में, सभी मध्य विद्यालयों में, सभी उर्दू विद्यालयों में, सभी संस्कृत विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए हम लोग जब जाते थे प्राइमरी स्कूल में घूमने तो बच्चे हमारे बोरा चटकुन्नी लेके घरे से आते थे और बैठ के पढ़ते थे। मैंने अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों में डेस्क बेंच देने का काम किया है। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई बच्चा शायद बोरा चटकुन्नी लेके, उनको चाहे वो पहली क्लास का बच्चा ही क्यों न हो, उनको विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको बैठने की व्यवस्था कराने का काम किया है। एक ये सवाल है कि नगर के इलाके में आपका जो सड़क का निर्माण है वो काफ़ी धीमा है, और जो भी सड़क का शिलान्यास वगैरह कर रहे हैं वो अधिक डुमरा क्षेत्र में पड़ता है, डुमरा प्रखंड मुख्यालय के क्षेत्र में पड़ता है। क्या वजह है इसका? लोग ऐसा शहरवासी मान रहे हैं कि वहाँ आपके वोटर नहीं है इसलिए आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए सारे लोग, वो चाहे शहर में बसते हों चाहे गांव में बसते हों, जो सीतामढ़ी विधानसभा के निवासी हैं, सब हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं, उतने ही आदरणीय हैं, और सभी का काम हम उतनी ही तन्मयता से करते हैं। अब गांव की जो योजना है जो स्वीकृत हुई है, और शहर की जो योजना, अब शहर की जैसे मुख्य सड़क है वो NH 104 का पार्ट है। 10 साल से NH 104 बन रहा है। हम लोग उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ चुके हैं आज तक। अब अभी तो 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा जो शहर में कहीं कहीं कुछ गिराया गया है। हमने जाके प्रधान सचिव से मिल के यहाँ मतलब इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे मिल के, और उसमें कहीं कहीं कुछ मरम्मत कराने का काम किया है। लेकिन पिछली बार जब मैं गया था 3 तारीख को प्रधान सचिव जी के पास, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक स्वीकृति तो इसकी नहीं मिली है, लेकिन हमने काम देखते हैं, इसको हम 2-3 महीना में निश्चित रूप से इसको ठीक कराने का काम करेंगे। तो काम तो जहाँ की जो समस्याएं आती है हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करते हैं, और दोनों समस्याओं की गंभीरता उतनी ही है, चाहे वो समस्या कहीं से आवे, शहर से आवे या गांव से आवे, शहर के लोग आवें या गांव के लोग आवें,
दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं करते, हम विभेद नहीं करते। हम दोनों तरह जगह की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, तत्पर हैं और सभी के निराकरण का उपाय करेंगे। दो साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी आए हुए थे। जानकी जन्मोत्सव के अवसर पर उन्होंने भव्य सीता मंदिर निर्माण का घोषणा किया था। कुछ करोड़ रुपए की राशि भी उन्होंने दी थी, लेकिन वो जो मंदिर है उसका एक ईंट भी नवनिर्माण में नहीं अब तक शामिल हो सका है। क्या लग रहा है? हमने आपको पहले ही कहा, ये तो घोषणाओं की सरकार है, सिर्फ घोषणा करती है, काम कुछ नहीं होना है। तो उनको माता सीता के नाम पर वोट लेना है खाली, इसके अलावा कोई थोड़े ही मतलब है जब माता सीता का मंदिर बन जाए उससे का कहीं कोई विकास हो जाए। ये ऐसी कोई मंशा नहीं है, इसलिए नहीं बन पाया है। और वहाँ जो जैसे एक सड़क बनानी थी, अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ना था, बड़ा भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। आज तक उसमें एक पत्थर नहीं गिर पाया है। 3-4 साल से कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया है। तो कहने के लिए लोग कह देते, उनके नाम पर वोट ले लेते, लेकिन काम करने की कोई मंशा थोड़े ही है, कुछ थोड़े ही होने वाला। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी का आपको कोई एक काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। बीजेपी का काम आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए ना, कौन सा काम उन्होंने अच्छा किया। हमको तो अच्छा लगा जब उन्होंने वादा किया था जब 15-15 लाख रुपया लाएंगे और सभी भारतीयों के खाते में 15 मतलब हमारा जो देश का काला धन है विदेशों में जमा 24.5 लाख करोड़ रुपया, तो हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर लाएंगे और सभी के खाते में 15.5 लाख रुपया देंगे। मतलब अच्छे दिन आएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। आज 6 साल हो गया है, 12 करोड़ नौजवानों को तो नौकरी चाहिए। उल्टा सभी कल कारखाने बंद हो गए, जीएसटी लगा के और नोटबंदी करके सारे जो छोटे मोटे कल कारखाने थे सारे के सारे बंद हो गए और सारे हमारे नौजवान बेरोजगार होके आके घर बैठ गए हैं। यही सब तो अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देश की जो मूल समस्या है, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, कुपोषण है, महंगाई है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, न कि जनता को झूठ मूठ की समस्याओं में उलझाकर हिंदू मुसलमान की बात करके, धर्म संप्रदाय की बात करके। ये सारे बात हमारे संविधान के विरुद्ध है और इस तरह के काम करने वाले को अब जनता ने उनको अभी मैंडेट दे दिया है, दूसरी बात है। लेकिन आज जिन लोगों ने उनको दोबारा गद्दी पर बैठाने का काम किया है, आज सारे देश में आप देख रहे हैं जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अभी तो पिछले 5 तारीख को 5 बजे शाम में लाखों करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवानों ने थाली बजाने का काम किया है कि हमारा काम इस मंदिर मस्जिद के झगड़े से नहीं चलेगा, हमको रोजगार दो, काम दो। तो ये काम करना चाहिए ना, जनता की जो समस्या है उस पर काम करिए, उसके लिए आपको भेजा है जनता ने वहाँ गद्दी पर बैठा के। तो ये थे नगर विधायक सुनील कुशवाहा, जो बेबाकी से अपनी बातों का जवाब दे रहे थे।